इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 14 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस एरेज। सो सबसे पहले देखते हैं कि एरेज होता क्या है। सी प्लस प्लस एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। यदि बहुत सारी वैल्यूज हमें डिक्लेयर करनी है और एक ही टाइप का वो वेरिएबल होगा तो अलग से उनको डिक्लेयर करने की बजाय हम क्या करेंगे, उन सारे एलिमेंट्स को एरे में इंक्लूड कर लेंगे और एक ही साथ डिक्लेयर कर देंगे। सो देखिए, टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप। जिस टाइप का आप वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, मतलब उस एरे में जिस टाइप के एलिमेंट्स आप स्टोर करें वो एलिमेंट सेम टाइप की होनी चाहिए और फिर उस टाइप का डिक्लेयर करके आप एरे में जितनी भी एलिमेंट्स लेना चाह रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर देते हैं। सो देखिए, टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप हमने क्या लिया, स्ट्रिंग। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे, जो भी आप नेम लेना चाहते हैं। सपोज यहाँ हमने कार्स ले लिया, फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे हम और उसमें जो एलिमेंट्स लिखेंगे देखिए, एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट शुड स्टोर। सपोज हम स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं या इस वेरिएबल को क्या कहेंगे, एरे, क्योंकि इसमें मोर देन वन एलिमेंट्स हम सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और जितनी एलिमेंट्स लेंगे उसको ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। सो ये इसका जनरल सिंटेक्स हो गया, स्ट्रिंग कार्स 4 और फिर सेमी कॉलन से उसको एंड कर देंगे इस स्टेटमेंट को। और देखिए इसका जो इंडेक्स रहेगा ना एलिमेंट्स का, वो 0 1, जैसे 4 एलिमेंट्स है तो उनका इंडेक्स क्या रहेगा, 0 1 2 एंड 3। ये हम आगे देखेंगे। सो देखिए, वी हैव नाउ डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल दैट होल्ड्स एन एरे ऑफ फोर स्ट्रिंग्स। एक ऐसा एरे बनाया है जिसमें 4 स्ट्रिंग की वैल्यूज हम लेंगे। टू इंसर्ट वैल्यूज टू इट वी कैन यूज एन एरे लिटरल। प्लेस द वैल्यूज इन अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट इनसाइड करली ब्रेसेस। एलिमेंट्स डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रिंग कार्स 4, एक साथ यदि एलिमेंट्स भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं साथ में तो इक्वल टू फिर ये वाली करली ब्रेसेस लेंगे। और क्योंकि 4 एलिमेंट्स है और किस टाइप के एलिमेंट्स है, वो स्ट्रिंग टाइप की एलिमेंट्स है, तो हम उसको हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देंगे और स्ट्रिंग टाइप की 4 यहाँ पे हमने वैल्यूज ले ली, जैसे वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड एंड माजदा। और इनको क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमने डबल कोट्स में इनको प्लेस किया हुआ है, ठीक है। नाउ टू क्रिएट एन एरे ऑफ 3 इंटीजर्स यू कुड राइट। ये तो हमने स्ट्रिंग का एरे देखा, मतलब एरे ऑफ 4 स्ट्रिंग। सपोज हम इंटीजर वैल्यू सेव करना चाह रहे, 3 इंटीजर वैल्यू एरे में, तो उसका एक एग्जांपल क्या लेंगे, वो इंट टाइप का एरे होगा। एरे का नाम माई नम है, उसमें कितनी एलिमेंट्स है, 3। सो करली ब्रेसेस में हम सपोज तीनों एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे, क्या क्या एलिमेंट्स है, 10 20 एंड 30, ठीक है। सो दिस इज एन इंटीजर एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स। नाउ अब एलिमेंट्स ऑफ एरे को एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यू एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा और ऐसे आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट एक्सेसेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन कार। सपोज ये वॉल्वो है, आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, इसके इंडेक्स नंबर से। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स नंबर से। और जैसे 4 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स कैसे शुरू होगा, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सी आउट, जब आउटपुट आप करेंगे कार्स और इंडेक्स नंबर दे देंगे, सपोज 0 दिया हमने इंडेक्स नंबर, तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, वॉल्वो, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, वॉल्वो। आप सपोज बीएमडब्ल्यू चाह रहे हैं तो कार्स 1 करके लिखना पड़ेगा, फोर्ड के लिए कार्स 2 और माजदा के लिए कार्स 3, मतलब इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा और वो एलिमेंट हमको मिल जाएगी। नोट, एरे इंडेक्सेस स्टार्ट विद 0। एरे की इंडेक्स 1 से नहीं शुरू होगी, वो 0 से शुरू होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0। 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट और 1 क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट का, और ऐसे ही चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। लास्ट एलिमेंट का क्या होगा, सपोज यहाँ n एलिमेंट्स है, n, तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, n-1 लास्ट एलिमेंट का, हमेशा एक कम रहेगा। इसी को कोड के रूप में देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, फिर स्ट्रिंग कार्स 4, 4 एलिमेंट्स ले ली, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड एंड माजदा, फिर कार्स 0। वॉल्वो को हम एज एन आउटपुट चाह रहे तो हमने कार्स 0 को सी आउट करा दिया। सो व्हाट वी विल गेट एज एन आउटपुट, वॉल्वो। नाउ चेंज एन एरे एलिमेंट। एरे की एलिमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं।
टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर। वो भी इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे उसका और इक्वल टू करके नई वैल्यू दे देंगे। तो अब कार्स जीरो में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ओपेल। पहले क्या थी? वॉल्वो। और जैसे ही हम रिप्लेस कर देंगे तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? ओपेल। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंग कार्स 4 है, 4 एलिमेंट्स है, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड एंड माजदा। कार्स जीरो में क्या है? ओपेल। हमने मतलब वॉल्वो थी पहले, अब हमने रिप्लेस कर दिया, ओपेल को डाल दिया कार्स जीरो में। तो अब सी आउट कार्स जीरो करेंगे तो अब आउटपुट ओपेल आएगा, वॉल्वो नहीं आएगा। लेकिन पहले यदि आप रिप्लेस करने से पहले सी आउट कराएंगे जीरो तो वॉल्वो आता। फिर जैसे ही आपने ओपेल वैल्यू उसमें डाल दी तो अब कार्स जीरो में वो वैल्यू रिप्लेस हो गई और नई वैल्यू क्या आ जाएगी? ओपेल। तो हमने एरिया एलिमेंट को इस तरीके से चेंज कर दिया उसका इंडेक्स नंबर यूज करके। इसी को कोड के रूप में लिखा गया आईओ स्ट्रीम। फिर क्योंकि स्ट्रिंग का यूज है तो हमने स्ट्रिंग वाली हेडर फाइल ले ली है यहाँ पे। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन स्ट्रिंग कार्स 4 वॉल्वो बीएमडब्ल्यू फोर्ड माजदा देन ओपेल को हमने कार्स जीरो में प्लेस कर दिया। फिर इसको एज एन आउटपुट हमने देखा कार्स जीरो मतलब जीरो एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को, इसका इंडेक्स है ना जीरो, पर अब वॉल्वो की बजाय क्या आ जाएगा? ओपेल। सो आउटपुट वुड बी ओपेल। नाउ एरेज को लूप्स के साथ हम यूज करेंगे, सी प्लस प्लस एरेज एंड लूप्स। लूप थ्रू एन एरे। एरे का एलिमेंट बाय एलिमेंट आप यदि उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन उस पर करना चाह रहे हैं तो बार बार कोड लिखने की बजाय हम एक लूप चला देंगे। और वो लूप कब तक चलेगा? जब तक एरे की पूरी एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाती। सो यू कैन लूप थ्रू दी एरे एलिमेंट्स विद द, सपोज फॉर लूप का हम यूज करेंगे एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, एक लूप चलाने के लिए। द फॉलोइंग एग्जाम्पल आउटपुट्स ऑल एलिमेंट्स इन द कार्स एरे। कार्स एरे पे सारी एलिमेंट्स को आउटपुट लेने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहले हमने कार्स नाम का एक एरे बनाया, स्ट्रिंग टाइप का है वो, 5 एलिमेंट्स है उसमें। क्या क्या है? वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, माजदा एंड टेस्ला। नाउ लूप थ्रू स्ट्रिंग्स। लूप चलाएंगे तो कितने एलिमेंट्स तक चलेगा ये? 5 तक। और इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स नंबर से हम चलाएंगे तो 0 to 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4। तो हम कंडीशन क्या दे देंगे? शुरुआत किससे करेंगे? आई। इंट आई इक्वल टू 0 और आई किससे लेस होनी चाहिए? 5। मतलब 4 तक आ जाएगा हमारा आउटपुट। और हर बार लूप में आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये फॉर की ब्रैकेट शुरू, ये एंड। और कोड क्या है? सी आउट कार्स आई, फिर नेक्स्ट लाइन में अगला आउटपुट आएगा। तो पहले आई की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या 0 5 से लेस है? यस। तो कार्स 0 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? वॉल्वो, ये वाली। अब नेक्स्ट इटरेशन में, नेक्स्ट बार जब फॉर लूप में जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो 0 + 1 क्या हो गई? 1। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 1 5 से लेस है? यस। तो कार्स 1 में क्या आ जाएगा? बीएमडब्ल्यू। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 + 1 2 हो गया। तो क्या 2 5 से लेस है? यस। तो कार्स 2 में क्या आ जाएगा? फोर्ड। ऐसे करके 3 4 तक। और जैसे ही 5 वैल्यू आएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गई। तो 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स ऑफ एरे हमने आउटपुट कर दिए यूजिंग फॉर लूप। तो ये कोड है इसी का, आईओ स्ट्रीम। फिर स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज करेंगे। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन स्ट्रिंग कार्स नाम का एक एरे लेंगे, 5 एलिमेंट्स हैं, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, माजदा एंड टेस्ला। फिर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस कार्स आई, और हर एक आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो लेट्स सी। सो देखिए वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, माजदा, टेस्ला, हर एक नेक्स्ट लाइन में आएगा। और फिर जैसे ही एरे फिनिश हो जाएगा वो फॉर लूप भी एग्जिट हो जाएगा। नाउ दिस एग्जाम्पल आउटपुट्स द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट टुगेदर विद इट्स वैल्यू। ये इंडेक्स भी एज एन आउटपुट देगा और उसकी वैल्यू भी। तो उसके लिए बस थोड़ा सा कोड में चेंज करना पड़ेगा हमें। एग्जाम्पल है स्ट्रिंग कार्स 5 एलिमेंट्स हो गई, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, माजदा एंड टेस्ला। फिर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। सी आउट में बस हम इंडेक्स नंबर भी आउटपुट चाहते हैं तो आई लिख देंगे, और इक्वल टू ये भी डिस्प्ले होगा, इक्वल टू क्योंकि डबल कोट्स में लिख दिया। और कार्स आई में जो वैल्यू है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट लाइन में आउटपुट, अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इंडेक्स नंबर जैसे 0 इक्वल टू कार्स 0, तो 0 इक्वल टू वॉल्वो, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 इक्वल टू बीएमडब्ल्यू। इस तरीके से आउटपुट आएगा। सो देखिए यही चीज़ कोड के रूप में है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन स्ट्रिंग कार्स
फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, फिर आई इक्वल टू कार्स आई। ठीक है, तो बस यही इंडेक्स नंबर भी आ गया 0 1 2 3 4 इक्वल टू उनकी वैल्यूज भी। तो यहाँ इंडेक्स नंबर और वैल्यूज साथ में डिस्प्ले हो गई है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस एग्जांपल शोज हाउ टू लूप थ्रू एन एरे ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग्स देखा था, अब इंटीजर वैल्यूज का भी एरे है तो उससे कैसे लूप चलेगा। सो हाउ टू लूप थ्रू एन एरे ऑफ इंटीजर्स। सो एग्जाम्पल है, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एरे ले लेंगे, इंट माई नंबर्स, 5 वैल्यूज है 10 20 30 40 50, सबको कॉमा से सेपरेट कर दिया। फिर आई इंडेक्स नंबर 0 से चलेगा, 0 1 2 3 4 तक चलेगा ये, तो वही आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, फिर सी आउट माई नंबर्स आई कर देंगे जो भी वैल्यू है उस इंडेक्स में। तो देखिए माई नंबर्स आई हो जाएगा। तो ये सारी एलिमेंट 1 बाई 1 एज एन आउटपुट आ गई 10 20 30 40 50। अब जब भी एरे का यूज करते हैं तो फॉर लूप के बजाय बेटर होता है फॉर ईच लूप का यूज करना। ये एक्सक्लूसिवली एरे के लिए ही बना है ये लूप, दी फॉर ईच लूप, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था C++ के वर्जन 11 में, जो कि आया था 2011 में। सो देयर इज ऑल्सो फॉर ईच लूप इंट्रोड्यूस्ड इन C++ वर्जन 11 2011 which is used exclusively to loop through elements in an array। एरे के एलिमेंट्स पे लूप चलाने के लिए फॉर ईच लूप ज़्यादा अच्छा है फॉर के मुकाबले। और कुछ और डाटा स्ट्रक्चर्स में भी फॉर ईच का यूज़ होता है, जैसे वेक्टर्स हो गए, लिस्ट्स हो गए। फिलहाल हम फोकस करेंगे एरेज के ऊपर। तो सिंटेक्स देखिए, फॉर, फिर टाइप, जिस भी टाइप का है उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे और एरे का क्या नाम है। तो इससे क्या होगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होगा एग्जीक्यूट होना और एरे के लास्ट एलिमेंट्स तक एग्जीक्यूशन होगा। हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ, ना आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, कुछ नहीं। यहाँ शुरुआत एरे के पहले एलिमेंट से होगी और हर लूप में एरे की एक एक 1 बाई 1 एलिमेंट्स पे कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही एरे खत्म हो जाएगा उसकी लास्ट एलिमेंट आएगी, वो उस एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली ये लूप एंड हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ हमें ना वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, ना उसकी वैल्यू घटानी बढ़ानी पड़ रही। बस ऐसा लिखने से वो ऑटोमेटिक एरे को एलिमेंट बाय एलिमेंट एग्जीक्यूट कर देगा उस ब्लॉक को। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल आउटपुट्स ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे यूजिंग अ फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का यूज करेंगे यहाँ पे हम। एग्जाम्पल, लूप थ्रू इंटीजर्स। सो क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर्स। वो इन माई नंबर्स नाम का इंटीजर लिया, 5 एलिमेंट्स है उसमें, क्या है 10 20 30 40 एंड 50। और फिर फॉर ईच लूप का यूज करेंगे हम। तो इंट आई लेंगे, आई मतलब इंडेक्स पहले एलिमेंट से शुरू हो जाएगा 0 इंडेक्स से, फिर माई नंबर्स एरे का नाम लिखेंगे और यहाँ कॉलन लगा दिया, फिर सी आउट आई और फिर एन। यहाँ आई में फर्स्ट ये एलिमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ये नंबर 0 1 2 3 नहीं एग्जीक्यूट होगा, सी आउट आई लिखते ही ये एलिमेंट आ जाएगी ऑटोमेटिक। ये फॉर ईच लूप की खासियत है, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो 10 20 30 40 50 हमें यहाँ कुछ भी माई नंबर्स आई नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक उस वैल्यू को ले लेगा। सो देखिए ये एरे हो गया। फिर फॉर ईच लूप इंट आई माई नंबर सी आउट आई, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा हर एक एलिमेंट। सो इस तरीके से ये पूरा एरे डिस्प्ले हो गया एलिमेंट बाय एलिमेंट। अब फॉर ईच लूप का यूज हम लूप थ्रू स्ट्रिंग्स वाले एग्जाम्पल पे भी देख लेते हैं। सो क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। वही कार्स नाम का स्ट्रिंग टाइप का एक हमने एरे लिया, 5 एलिमेंट्स है उसमें, क्या क्या ली थी, वॉल्वो, BMW, फोर्ड, माजदा एंड टेस्ला। अब लूप थ्रू स्ट्रिंग्स, तो फॉर ईच लूप चलाएंगे फॉर स्ट्रिंग कार। कार नाम वेरिएबल लिया है हमने, ये कार, और कार्स क्या है एरे। इधर आई भी ले सकते हैं आप, हमने कार ले लिया। सी आउट कार मतलब पहली एलिमेंट दूसरी एलिमेंट, ये ऑटोमेटिक अपने आप डिस्प्ले कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ये कार एक्चुअली वो है ये आपका वेरिएबल, इसको आई भी ले सकते हैं आप। सो 1 बाई 1 सारी एलिमेंट्स स्ट्रिंग एरे की डिस्प्ले हो गई। अब C++ ओमिट एरे साइज। एरे साइज जो हम देते हैं जैसे 5 4 जो भी है 10, तो एरे साइज को हम ओमिट भी कर सकते हैं, ब्लैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती है वो हम देख लेते हैं। ओमिट एरे साइज इन C++ यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे। यहाँ एरे का साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। द कंपाइलर इज स्मार्ट इनफ टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द एरे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंसर्टेड वैल्यूज। जितनी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि एरे का साइज क्या है।
लेकिन यहाँ एक कंडीशन क्या होती है कि यहाँ उसी टाइम वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, नहीं कुछ लिखेंगे तो वो समझ नहीं आएगा, फिर एरर शो हो जाएगा। जैसे देखिए स्ट्रिंग कार्स और कुछ नहीं लिखा हमने यहाँ पे इक्वल टू, लेकिन वैल्यूज दे दी, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि 3 स्ट्रिंग टाइप की एलिमेंट्स है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कंपाइलर की यहाँ 3 एलिमेंट्स है, तो इसका साइज क्या हो गया 3, 3 एरे एलिमेंट्स है। इसमें आप 3 लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, कार्स 3 लिख दीजिए। ऑल्सो 3 एरे एलिमेंट्स, ओमिट भी कर सकते हैं इस केस में, देखिए हमने ओमिट कर दिया। However, the last approach is considered as good practice because it will reduce the chance of errors in your program. लेकिन ये जो लास्ट अप्रोच है इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एरर्स को रिड्यूस कर देगा प्रोग्राम में, और रीडेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। ओमिट एलिमेंट्स ऑन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के टाइम भी हम एलिमेंट्स को ओमिट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिक्लेयर एन एरे विदाउट स्पेसिफाइंग द एलिमेंट्स ऑन डिक्लेरेशन एंड ऐड देम लेटर। जैसे अभी एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग हमने कार्स 5 लिखा है, कार्स 0 में वॉल्वो, 1 में BMW, ऐसे अलग अलग हमने वैल्यूज दे दी इसको, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। इसका कोड देखते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर स्ट्रिंग कार्स 5 नाम का एक हमने एरे लिया, फिर 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स दे दी, फिर i इक्वल टू 0 से हम चलेंगे i लेस देन 5, i प्लस प्लस, फिर कार्स i, ये डिस्प्ले हो जाएंगी वैल्यूज 1 बाई 1, ठीक है। अब इसमें लेकिन क्योंकि हमने एलिमेंट्स एक साथ नहीं दी थी, तो यहाँ यदि हम नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो ये एरे दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया ही नहीं कि कितनी एलिमेंट्स हैं। सो देखिए नोट में इंपॉर्टेंट नोट है, द एग्जाम्पल अबव ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव स्पेसिफाइड द साइज ऑफ द एरे। साइज ऑफ द एरे बताएंगे तभी वो एग्जाम्पल ये वाला वर्क करेगा। पहले डिक्लेयर कर दिए 5 एलिमेंट्स, बाद में दे दीजिए, लेकिन यहाँ एरे साइज तो स्पेसिफाई किया नहीं है, एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो ये एरर दिखा देगा कि साथ साथ एलिमेंट्स दे देते तो वो समझ जाता, बट यहाँ कुछ एलिमेंट्स ही नहीं इनिशियलाइज की थी हमने, तो वो एरर शो कर देगा। इफ यू डोंट स्पेसिफाई द एरे साइज एंड एरर अकर्स, सो एरर में क्या आएगा, एरे साइज मिसिंग इन कार्स, इसमें ये एरर शो कर देगा कि एरे का साइज नहीं मेंशन है कार्स में। जैसे ये हमने कोड लिखा, यहाँ पे हमने साइज मेंशन नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया और ये वैल्यूज दे दी, सो इट विल शो एरे, ये एरर दिखा देगा, एरे साइज मिसिंग इन कार्स। अब फिक्स्ड साइज और डायनेमिक साइज एरेज होते हैं, तो फिक्स्ड साइज एरेज को तो एरेज ही कहते हैं, और यदि डायनेमिक साइज हो जाता है मतलब वो फिक्स नहीं, अभी पता नहीं कितनी एलिमेंट्स होंगी उसमें, तो उस केस में उसको हम एरे ना बोल के क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स बोल देते हैं। You will often hear the terms fixed size and dynamic size when discussing arrays in C++. This is because the size of an array in C++ is fixed. Array का size fixed रहेगा, meaning you cannot add or remove elements after it is created. एक बार create हो गया तो elements इसमें से add या remove हम नहीं करेंगे। Fixed size जो होते हैं dynamic size में हम कर सकते हैं, और उस केस में उसको जनरली वेक्टर्स बोला जाता है। एरेज फिक्स्ड साइज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग कार्स हमने फिक्स कर दिया कि 3 एलिमेंट्स है, एन एरे विद 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स क्या क्या है, वॉल्वो, BMW एंड फोर्ड। नाउ ट्राइंग टू ऐड अनदर एलिमेंट, एक चौथी एलिमेंट हम इसमें ऐड करेंगे टू द कार्स एरे विल रिजल्ट इन एन एरे। फोर्थ एलिमेंट ऐड ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि तो 3 ही एलिमेंट्स का एरे है। तो हम जैसे इसका इंडेक्स क्या था 0 1 2, अब फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा 3, तो कार्स 3 कोई वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, ये लेगा ही नहीं, क्योंकि 3 इंडेक्स का कोई एलिमेंट है ही नहीं, इधर सिर्फ 3 एलिमेंट्स है और उनका इंडेक्स है 0 1 2, तो ये एरर आ जाएगा। सो देखिए इसका कोड देखते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन स्ट्रिंग कार्स 3 एलिमेंट्स हो गई, एन एरे विद 3 एलिमेंट्स। नाउ ट्राइंग टू ऐड अनदर एलिमेंट, एक फोर्थ एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो जैसे उसका इंडेक्स फोर्थ एलिमेंट का क्या होगा 3। अब फॉर ईच लूप हम चलाएंगे स्ट्रिंग कार्स में, और हर एक एलिमेंट को 1 बाई 1 आउटपुट कराएंगे, बट इसमें पहले ही एरर आ जाएगा। एरे इंडेक्स 3 इज पास द एंड ऑफ द एरे, मतलब ये बियॉन्ड द एरे जा रहा है, मतलब एरे इंडेक्स 2 ही तक है, 3 तो है ही नहीं, तो ये इसका आउटपुट आ गया, एरर शो हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स। For operations that require adding and removing array elements, C++ provides vectors which are resizable arrays. तो जो resizable arrays होते हैं या फिर dynamic arrays होते हैं
उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। यहाँ पे एरे एलिमेंट्स को ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। द साइज ऑफ अ वेक्टर इज डायनामिक। तो वेक्टर का साइज क्या होता है? डायनामिक होता है, ये चेंज हो सकता है। इट कैन ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड। ये एरे का ये जो वेक्टर्स है ये इनका साइज इंक्रीज भी हो जाता है यदि ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए, और ये डिक्रीज भी हो जाता है यदि एलिमेंट्स को डिलीट करना है। देन वेक्टर्स आर फाउंड इन दी वेक्टर लाइब्रेरी। वेक्टर्स के लिए हमको वेक्टर लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, एंड दे कम विद मैनी यूजफुल फंक्शंस टू ऐड, रिमूव एंड मॉडिफाई एलिमेंट्स। तो इस वेक्टर लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वेक्टर्स का यूज देखते हैं। ये डायनामिक एरे साइज का एग्जाम्पल है। सबसे पहले वेक्टर विथ 3 एलिमेंट्स। तो वेक्टर फिर स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमको, और कार्स नाम का ये वेक्टर लिया है। इसमें स्ट्रिंग टाइप की एलिमेंट्स है। क्या क्या है? वॉल्वो, BMW, फोर्ड। अब इसमें हमें अनदर कोई एलिमेंट जैसे टेस्ला भी इंसर्ट करनी है, एक एलिमेंट ऐड करनी है। तो कार्स डॉट ऑपरेटर से फिर हम ये जो वेक्टर लाइब्रेरी है उसमें से हम पुश अंडरस्कोर बैक नाम का एक फंक्शन होगा, उसको हम कॉल करेंगे। तो कार्स डॉट पुश बैक, और उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे टेस्ला, एक्चुअल वैल्यू पास कर देंगे टेस्ला। तो ऑटोमेटिकली फोर्ड के बाद इसमें फोर्थ एलिमेंट ऐड हो जाएगी, दैट वुड बी टेस्ला। सो कोड देखते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये वेक्टर लाइब्रेरी हो गई। एज एन हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया हमने। हैश इंक्लूड वेक्टर इंक्लूडिंग द वेक्टर लाइब्रेरी। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर लिया हमने। देन देर इज इंट मेन, फिर एक वेक्टर बनाया विद 3 एलिमेंट्स। तो वेक्टर स्ट्रिंग टाइप की एलिमेंट्स है इसमें। कार्स है वेक्टर का नाम। इसमें 3 एलिमेंट्स है, वॉल्वो, BMW एंड फोर्ड। इसमें हम अनदर एलिमेंट यदि ऐड करना चाह रहे हैं इस वेक्टर में, तो कार्स डॉट पुशबैक नाम का फंक्शन होगा इस वेक्टर लाइब्रेरी में, उसको हम कॉल करेंगे डॉट ऑपरेटर की मदद से। तो कार्स वेक्टर का नाम डॉट पुशबैक, और जो भी आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे टेस्ला। अब फॉर ईच लूप लगा देंगे हम इस कार्स नाम के वेक्टर्स पे। तो स्ट्रिंग कार वेरिएबल और फिर कार्स, इस पे एलिमेंट बाय एलिमेंट वो आउटपुट हो जाएगा एलिमेंट्स, एंड नेक्स्ट लाइन पे आएगा हर एक आउटपुट। तो 4 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड टेस्ला। नाउ C++ का एरे साइज, इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यदि हमें एक एरे का साइज जानना है, सपोज बहुत सारी एलिमेंट्स है और हम उसका साइज जानना चाह रहे हैं, तो कुछ ऑपरेटर्स का यूज करके हम एरे के साइज को जान सकते हैं। टू गेट द साइज ऑफ एन एरे यू कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे माई नंबर्स नाम का एरे है, उसमें 5 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 40, 50। सी आउट, इस माई नंबर्स का हमको साइज जानना है सपोज, तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे और ब्रैकेट में हम क्या पास कर देंगे? एरे का नाम, माई नंबर्स। तो ऑटोमेटिकली इसका साइज हमको मिल जाएगा। साइज किस में मिलेगा? देखिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं है, ये कितने बाइट्स ले रहा है। ठीक है, तो एक इंटीजर कितने बाइट्स ले रहा है? 4 बाइट्स। तो 5 एलिमेंट्स है, तो 4 इंटू 5 कितने बाइट्स हो जाएगा? 4 इंटू 5 20। तो यहाँ 20 वो साइज आ गया हमारे पास। ठीक है, रिजल्ट आएगा 20 बाइट्स। एक इंटीजर एलिमेंट कितने बाइट्स ले रही है? 4 बाइट्स। तो 5 इंटीजर एलिमेंट्स है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 बाइट्स। तो ये उसका कोड है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन माई नंबर्स, 5 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 40, 50। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे माई नंबर्स पे। सो इसमें हमें वैल्यू आ जाएगी 20 बाइट्स को डिस्प्ले किया गया। पूरे एरे का साइज दिखा दिया। एक एलिमेंट 4 बाइट्स ले रही है, तो कंप्लीट साइज होगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 बाइट्स। सो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। वाई डिड द रिजल्ट शो 20 इंस्टेड ऑफ 5? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आनी चाहिए थी ना 5, लेकिन 20 क्यों दिखाया? When the array contains 5 elements, it is because the size of operator returns the size of a type in bytes। ये bytes में हमको size दे रहा है। So हमने data types वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो integer type है वो कितने bytes लेता है? 4 bytes। So from the above example 5 elements है integer elements, तो वो कितने bytes लेंगे? टोटल 5 into 4, मतलब 4 bytes into 5 elements, तो 20 bytes total। To find out how many elements an array has, you have to divide the साइज ऑफ द एरे बाय द साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। यदि आप इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानना चाह रहे हैं तो साइज ऑफ ऑपरेटर से आप क्या करेंगे?
ये 20 बाइट्स जान गए। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर से हम पहले एलिमेंट का एरे जान जाएंगे। तो पहले एलिमेंट के लिए एरे 0 लिख सकते हैं आप, तो उसका साइज क्या आ जाएगा 4 बाइट्स। फिर ये ऑटोमेटिक डिवाइड होके हमको आंसर मिल जाएगा कि कितनी एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है जैसे इंट माई नंबर्स है, एरे की लेंथ हमको जाननी है, मतलब कितनी एलिमेंट्स है। तो साइज ऑफ माई नंबर्स टोटल 20 बाइट्स डिवाइडेड बाई एक एलिमेंट का साइज। साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सपोज हम ले लेते हैं माई नंबर्स 0, एक एलिमेंट कितना साइज की है 4, ठीक है, और टोटल एलिमेंट्स कितना साइज इसका 20 बाइट्स। तो 20/4 कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगी 5 एलिमेंट्स। तो गेट एरे लेंथ, तो गेट एरे लेंथ से हमको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है। साइज ऑफ से तो बाइट्स में हमको साइज मिलेगा। सो ये कोड देख लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर इंट है मेन, फिर इंट माई नंबर्स नाम का एरे है, 5 एलिमेंट्स है उसमें 10 20 30 40 50। फिर गेट एरे लेंथ, उसमें साइज ऑफ से माई नंबर्स, फिर साइज ऑफ माई नंबर्स फर्स्ट एलिमेंट का माई नंबर्स 0, फिर गेट एरे लेंथ। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 5। अब लूप थ्रू एन एरे विद साइज ऑफ, साइज ऑफ का यूज करके हम एक एरे से कैसे लूप कर सकते हैं, देखिए इन द एरेज एंड लूप्स चैप्टर वी रोट द साइज ऑफ द एरे। इससे प्रीवियस जो टॉपिक देखा था एरे और लूप्स का, तो वी रोट द साइज ऑफ द एरे इन द लूप कंडीशन। हम फॉर लूप जब चला रहे थे और जैसे 4 एलिमेंट्स थी, 5 एलिमेंट्स थी 0 1 2 3 4, तो लूप में कंडीशन क्या था i लेस देन 5, मतलब इंडेक्स 0 to 4 तक आएगा। लेकिन ये आइडियल नहीं है, दिस इज नॉट आइडियल सिंस इट विल ओनली वर्क फॉर एरेज ऑफ अ स्पेसिफाइड साइज। यहाँ तो हमें एरे का साइज पता था ना कि 5 एलिमेंट्स है, तो 0 to 4 इंडेक्स तक चलना चाहिए। तो जहाँ एरे का फिक्स साइज पता वहाँ तो ठीक है, ये चीज चल जाएगी। जहाँ हमें साइज नहीं पता है तो वहाँ हम साइज ऑफ का यूज करेंगे। However, by using the size of approach from the example above, we can now make loops that work for arrays of any size which is more sustainable. यहाँ किसी भी एरे के साइज को हम यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, पहले हम क्या लिख रहे थे, माई नंबर्स 5 जैसे एलिमेंट्स हैं, फिर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, मतलब हमें पता है पहले से कि एरे में 5 एलिमेंट्स है, 0 to 4 इंडेक्स तक चलाना हमको, और माई नंबर्स i करके वो आउटपुट आ जाएगा, i प्लस प्लस हो जाएगा हर इटरेशन में। पर हम अब साइज ऑफ का यूज करेंगे। तो i लेस देन 5 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें जानना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कैसे जाना था, साइज ऑफ माई नंबर्स बाई साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जैसे 20 बाइट्स डिवाइडेड बाई 4 बाइट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगी। तो यहाँ कितने भी एलिमेंट्स होंगी तो ऑटोमेटिक बाइट्स में आ जाएगा, और एक एलिमेंट का बाइट से उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगी। तो i इक्वल टू 0, फिर i लेस देन 5 के बजाय हम ये जो लेंथ है ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, फिर i प्लस प्लस कर देंगे, और फिर माई नंबर साइज, तो एलिमेंट बाई एलिमेंट ये डिस्प्ले हो जाएगा साइज ऑफ का यूज करके। तो ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हमें यदि फिक्स साइज पता नहीं है तब भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे पता चल जाएगी, और ये ज़्यादा सस्टेनेबल, ज़्यादा अच्छा मेथड है। सो एलिमेंट बाई एलिमेंट ये डिस्प्ले हो गई। अब नोट दैट इन C++ वर्जन 11 2011 यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर ईच लूप विच इज इवन क्लीनर एंड सिंपलर। क्योंकि ये सिर्फ एरेज के लिए बना है, C++ वर्जन 11 2011 में जो लॉन्च हुआ था उसमें फॉर ईच लूप आया था, और फॉर लूप की बजाय फॉर ईच का यूज करेंगे तो ये ज़्यादा क्लीनर और सिंपलर है। तो कैसे, माई नंबर्स 5 फिर इंट आई माई नंबर्स फिर आई करिए तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट बाई एलिमेंट ये डिस्प्ले हो जाएगा। लूप थ्रू इंटीजर्स। अब C++ एरेज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एरेज से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सो लेट्स सी दैट रियल लाइफ एग्जाम्पल। To demonstrate a practical example of using arrays, let's create a program that calculates the average of different ages. Different ages की एवरेज कैलकुलेट करनी है सपोज। तो एक एरे करते हैं हम, एक एरे बनाते हैं जिसमें 8 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट एजेस ऑफ, मतलब 8 अलग अलग एजेस यहाँ पे हमने ली है, और इंटीजर टाइप का ये एरे है, एजेस इसका नाम दे दिया हमने। तो ये एजेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हो गई। फिर एवरेज और सम करके हमने फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए, एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, और सम को इनिशियली हमने 0 ले लिया, बाद में देखते हैं कि क्या आएगा। इंट आई गेट द लेंथ ऑफ द एरे, एरे की लेंथ के लिए वही साइज ऑफ से हम लेंथ पता चल जाएगी।
इंट लेंथ नाम का एरे बनाया, उसमें वैल्यू क्या आएगी, साइज ऑफ, जो एजेस की कंप्लीट साइज आएगा बाइट्स में डिवाइडेड बाय साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे इससे। फिर लूप थ्रू द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द एरे से लूप करने के लिए वही इंट एज, एजेस, और हम सम में इसका कंप्लीट सम, हम सबका सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एवरेज के लिए क्या होगा, टोटल सम बाय लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, तो एवरेज आ जाएगी, लेंथ हमें यहाँ से मिल गई, सम के लिए हम एलिमेंट बाय एलिमेंट सम करेंगे, तो सम इक्वल टू सम प्लस एज हो जाएगा। एज मतलब हर एक एलिमेंट हर लूप में वो ऐड होती चली जाएगी। पहले 0 है तो 0 प्लस 20 क्या होगा, 20। अगले लूप में 20 प्लस 22 आ जाएगा। तो ऐसे सारी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगी इस वाले फॉर्मूला से। तो ये जब फॉर लूप पूरा कंप्लीट होगा तो टोटल सम हमको मिल जाएगा सारी एलिमेंट्स का। अब एवरेज के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय लेंथ, एलिमेंट, सारी एलिमेंट्स का सम डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एवरेज मिल जाएगा हमें। कैलकुलेट दी एवरेज बाय डिवाइडिंग द सम बाय द लेंथ, सम को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगी। अब इसको हम प्रिंट कराना चाह रहे, तो प्रिंट दी एवरेज, सी आउट में दी एवरेज एज इज, और फिर हम लिख देंगे इस एवीजी को, एवीजी में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी सी आउट के थ्रू, और फिर ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक चला जाएगा कर्सर। तो देखते हैं अब इसको कैसे कोड के रूप में हम लिखेंगे। तो वही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन एक एरे बनाएंगे जिसमें हमने डिफरेंट एजेस यहाँ स्टोर की है। फिर फ्लोट, फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि डेसिमल में आ सकता है आंसर। एवरेज, एवरेज फ्लोट, ये फ्लोट टाइप हो गया। सम भी हमने फ्लोट में ले लिया, और सम इनिशियल वैल्यू सम की 0 ले ली है, और एक आई नाम का इंटीजर हमने लिया। फिर लेंथ ऑफ एरे के लिए इंट लेंथ, लेंथ नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने ये कैलकुलेट करके वैल्यू इसमें पुट कर दी। लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे आ जाएगी, उसके लिए साइज ऑफ का यूज़ किया हमने, साइज ऑफ एजेस डिवाइडेड बाय साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एजेस मतलब वो जितने भी बाइट्स ले रही है फर्स्ट एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ आ जाएगी। फिर लूप थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एलिमेंट्स ऑफ द एरे से लूप भी होता जाएगा, और ये सम भी कैलकुलेट हो जाएगा एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो टोटल सम आ गया। फिर कैलकुलेट द एवरेज बाय डिवाइडिंग द सम बाय द लेंथ, सम और सम बाय लेंथ हम कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगी। फिर प्रिंट द एवरेज, सो द एवरेज एज इज दिस एवीजी, सो द एवरेज एज इज, क्योंकि देखिए फ्लोट में आई है, एवरेज डेसिमल में आ सकती है क्योंकि डिवाइड करने के बाद डेसिमल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो ये फ्लोट टाइप था एवरेज, और ये हमारा आउटपुट आ गया। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एंड इन दिस एग्जाम्पल वी क्रिएट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द लोएस्ट एज अमंग्स डिफरेंट एजेस। अब यही एरे हमने लिया है डिफरेंट एजेस का, बट इसमें लोएस्ट एज हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ एरे हमें मिल गया, फिर लोएस्ट एज, सपोज हम मान के चलते हैं कि पहली एलिमेंट की सबसे कम एज है, एजेस 0 में जो वैल्यू है उसको हम लोएस्ट एज में डाल देंगे सपोज। फिर लूप थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ द एरे टू फाइंड द लोएस्ट एज, फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट वो एरे को एक्सेस करेंगे हम, और एक कंपैरिजन करते रहेंगे। एक कंडीशन हमने पुट कर दी कि ये जो लोएस्ट एज में वैल्यू है, ये यदि उस नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है, जो भी एलिमेंट बाय एलिमेंट आएगा, यदि वो ये उससे बड़ी है वैल्यू, तो एज जो भी है, अब नई वैल्यू उस एज को हम लोएस्ट एज में डाल देंगे। ऐसे कंपेयर करते जाएंगे, और फाइनली इस कोड के बाद हमको लोएस्ट एज में जो सबसे कम वैल्यू होगी ना, ऑटोमेटिक वही वैल्यू हमको मिलेगी। फिर लोएस्ट एज को हम प्रिंट कर देंगे, द लोएस्ट एज इज, लोएस्ट एज में जो भी वेरिएबल हो, जो भी वैल्यू होगी, जैसे देखिए इसमें क्या है, हमने लोएस्ट एजेस 0 को लिया है, 20 को सपोज, सो पहले 20 है इसमें, फिर 20 के बाद एज एलिमेंट बाय एलिमेंट आएगी, तो फिर फर्स्ट एलिमेंट तो हमने देख ली 20 तो सेम है, अब 22 आएगी, तो क्या लोएस्ट ये 22 से बड़ा है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर ये फॉर लूप में वापस चला जाएगा। ठीक, अब अगली एलिमेंट पे आएगा 18, अब फिर कंडीशन चेक होगी, लोएस्ट एज में 20 वैल्यू, तो क्या 20 18 से बड़ी है, यस, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो लोएस्ट एज में हम इस नई वैल्यू को डाल दें, किसको, एज में क्या है 18, तो अब लोएस्ट एज में क्या आ गई 18 वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली जो कम वैल्यू होती चली जाएगी, लास्ट में लूप जब एंड होगा तो सबसे लो वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो लोएस्ट एज हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वही कोड के रूप में हमने लिख दिया है। एजेस हो गया, ये लेंथ, फिर लोएस्ट एज में हमने सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को रखा, पूरा लूप चलते चलते लोएस्ट एज में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो आ जाएगी, फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया, द लोएस्ट एज इज दिस। ठीक है, तो आउटपुट आ जाएगा द लोएस्ट एज इज 18।
अब वो तो हमने सिंगल डायमेंशनल एरेज देख लिया, अब सी प्लस प्लस के मल्टी डायमेंशनल एरेज भी देख लेते हैं। इसमें हम 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज में क्या होगा, एरे ऑफ एरेज कहा जाता है इनको। अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। टू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप, जिस भी टाइप का, जैसे स्ट्रिंग टाइप का है फिर वही एरे का नाम देंगे, और इसमें 2 डायमेंशनल के लिए 2 ब्रैकेट देंगे हम। पहले में 2 और 4 है, जैसे पहले हम समझ लेते हैं इसको। देखिए 2 4 है, तो 2 सेट बनाएंगे हम। 2 मतलब 2 सेट, और कितने कितने एलिमेंट्स के होंगे ये, 4 4 एलिमेंट्स के। तो 2 सेट्स होंगे सिंगल, ये 4 सिंगल डायमेंशनल के लिए है, तो ये ABCD सिंगल डायमेंशनल एरे हो गया। लेकिन ऐसे ही सिंगल डायमेंशनल एरे हमको कितने चाहिए, 2। तो ABCD ये पहला एरे हो गया, फिर कॉमा करके दूसरा एरे भी लेंगे, उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। तो 4 4 एलिमेंट्स के हमने 2 सेट बना लिए। तो अब इसमें ब्रैकेट कर दी, तो ये 2 1 डायमेंशनल एरे के 2 सेट हो गए, तो ये कहलाएंगे 2 डायमेंशनल एरे। सो देखो, टू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप, जो वेरिएबल टाइप है, देन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे, ये लेटर्स एरे का नाम हो गया जैसे, फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स विच स्पेसिफाई हाउ मेनी एलिमेंट्स द मेन एरे हैज, कितनी एलिमेंट्स है इस एरे में, ये मेन एरे हो गया। फिर इसमें अनदर सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स विच इंडिकेट्स, फिर ये सब एरे कहलाएगा सेकंड वाला। सब एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स है, तो ये मेन एरे में 2 एलिमेंट्स है, ये पहली एलिमेंट कहलाएगी और ये दूसरी एलिमेंट। लेकिन अब इस पहली में भी कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, दूसरी में भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 4 4 एलिमेंट के 2 सेट हो गए हमारे पास। So as with ordinary arrays, you can insert values with an array literal, a comma separated list with curly braces. ये curly braces और comma separated list दे दी, तो इसको एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम इस 2 के लिए। ये पूरा पहली एलिमेंट, फिर इसको भी हम कॉमा सेपरेट कर देंगे, और दूसरा सेट लेने के लिए हम फिर कर्ली ब्रेसेस में ले लेंगे। इन अ मल्टी डायमेंशनल एरे, ईच एलिमेंट इन एन एरे लिटरल इज अनदर एरे लिटरल। सो देखो, ईच सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इन एन एरे डिक्लेरेशन एड्स, जितने स्क्वायर ब्रैकेट्स आप ऐड करते जाएंगे समझ जाइए उतना ही डायमेंशन ऐड हो गया। एक स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब वो 1 डायमेंशनल एरे है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वो 2 डायमेंशनल एरे है, और 3 ब्रैकेट का मतलब वो 3 डायमेंशनल एरे है। एन एरे लाइक द वन अबव इज सेड टू हैव 2 डायमेंशंस, जो ये हमने प्रीवियस देखा, ये 2 डायमेंशनल एरे है। नाउ एरेज कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस। एरे में कितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ 3 डायमेंशनल तक देखेंगे। द मोर डायमेंशंस एन एरे हैज द मोर कॉम्प्लेक्स द कोड बिकम्स। जितने डायमेंशन बढ़ते जाएंगे एरे में, तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये है फॉलोइंग एरे, इसमें 3 डायमेंशन है क्योंकि हमने 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स ली। इधर देखिए पहला एलिमेंट क्या है, 1 डायमेंशनल के 2 सेट है, ये देखिए 1 डायमेंशनल का 1 सेट 2 सेट, अब 2 सेट हो गए। अब ऐसे ऐसे 2 सेट लेने हैं हमें, ये देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो ये सेकंड वाले के लिए हो गया। और ये पहला 2 क्या है, हर एक में 2 एलिमेंट है, 1 2, तो ये एक 1 डायमेंशनल एरे विद 2 एलिमेंट्स हो गया। और ये सेकंड 2 का मतलब ऐसे ऐसे 2 1 डायमेंशनल एरे हमने लेने हैं, तो ये पहला सेट हो गया कंप्लीट। अब ये इस 2 का मतलब ये जो कंप्लीट बना है, ऐसे ऐसे 2 सेट लेने हैं हमको, ये एक सेट हो गया, फिर ये दूसरा सेट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए 3 डायमेंशन से आ गए, और उसको हमने किससे सेपरेट कर दिया, कॉमा से। सो देखिए, अब मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को यदि एक्सेस करेंगे तो इसके लिए भी इंडेक्स नंबर होते हैं। एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल एरे। टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल एरे, स्पेसिफाई एन इंडेक्स नंबर इन ईच ऑफ द एरेज डायमेंशंस। हर ब्रैकेट में हमें वो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। जैसे ये है लेटर्स 2 4, ये एरे है सपोज, मतलब 4 एलिमेंट्स के 2 सिंगल डायमेंशनल एरे हमने लिए हैं, और लेटर्स 0 2 को हमने यदि एक्सेस करना है, तो सबसे पहले ये 0 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, एंड ये 1 कहलाएगा। अब 0 में भी सेकेंड हमने 0 सेलेक्ट करना है, तो ये वाला सेलेक्ट करना है 0 इंडेक्स पे जो है, इसमें भी दूसरी एलिमेंट मतलब दूसरा इंडेक्स, तो 0 1 2, मतलब इसमें ये A 0 है, B 1 है और ये 2 है,
तो हमें कौन सी एलिमेंट मिलेगी? सी। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा सी। सो दिस स्टेटमेंट एक्सेसेस द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन फर्स्ट रो। जीरो इंडेक्स मतलब फर्स्ट रो ये वाली, एंड टू इंडेक्स मतलब इन एलिमेंट्स में 0 1 2 थर्ड वाली एलिमेंट टू इंडेक्स किसका है? सी का, ऑफ द लेटर्स एरे। रिमेंबर दैट एरे का इंडेक्स किससे शुरू होता है? 0 से। एरे इंडेक्सेस स्टार्ट विथ 0, 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज द सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे लेटर्स 2 4 लिखा है हमने, चार चार एलिमेंट के दो सिंगल डायमेंशनल एरे हैं, और लेटर 0 2 को हमें डिस्प्ले कराना। तो 0 कौन सा होगा? ये 0 है, ये 1 है, और इनमें भी ये 0 है, ये 1 है, बी ये 2 है, एंड ये 3 इंडेक्स नंबर। तो 2 0 पे 2 इंडेक्स, तो ये 0 हो गया ये वाली लाइन, इस पे सेकेंड वाला, दैट मीन्स सी। तो लेटर 0 2 में क्या आ जाएगा? सी। ये रहा लेटर्स 0 2 क्या होगा? दिस एलिमेंट सी। अब हमें एलिमेंट्स चेंज करनी, तो भी इसी तरीके से चेंज करेंगे हम। चेंज एलिमेंट्स इन अ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसमें टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट, रेफर टू द, वही इंडेक्स नंबर लिख दो, रेफर टू द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ईच ऑफ द डायमेंशन। जैसे 2 4 है, हमें लेटर 0 0 में वैल्यू z डालनी, तो 0 0 क्या होगा? ये 0 है, ये 1 है, 0 पे फिर 0th इंडेक्स पे क्या है? a। तो ये वाली एलिमेंट को a को हम क्या कर दे रहे हैं? z। अब सी आउट करेंगे लेटर 0 0 को, तो हमें a की बजाय क्या आएगा? z, क्योंकि हमने नई वैल्यू z डाल दी है इस वाले इंडेक्स पे 0 0 पे। ठीक है, तो देखो ये ऐसे वैल्यू चेंज हो गई। स्ट्रिंग लेटर्स है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है। ठीक है, और 0 पे भी 0 वाले के 0 पे, तो ये 0 और फिर इसकी 0th इंडेक्स पे a वैल्यू है, तो a रिप्लेस हो जाएगी किससे? नई वैल्यू आ गई z, सो a विल गेट रिप्लेस्ड बाय न्यू वैल्यू दैट इज z। तो इधर लेटर 0 0 पे क्या आ जाएगा? z। अब हम मल्टी डायमेंशनल एरे से लूप चलाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? लूप थ्रू अ मल्टी डायमेंशनल एरे। To loop through a multi-dimensional array, you need one loop for each of the array's dimensions. यदि 2 डायमेंशंस है तो 2 फॉर लूप लेंगे और उनको नेस्टिंग कर देंगे। The following example outputs all elements in the letters array. जैसे एग्जाम्पल है string letters 2 4, तो इसके लिए पहले वाले के लिए ये आउटर फॉर लूप जाएगा और ये इनर फॉर लूप, इस तरीके से एलिमेंट्स जाएंगी। तो आउटर फॉर लूप में 2 है तो i लेस देन 2 0 1 तक जाएगा, तो i 0 से शुरू होगा, और i लेस देन 2 है और i प्लस प्लस करते जाएंगे। और अंदर वाले लूप में कितनी एलिमेंट्स है? 4, तो i लेस देन, इधर j ले लेते हैं इसको, j इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज होगा और 4 एलिमेंट्स मतलब 0 1 2 3 तक जाएगा, तो j लेस देन 4 j प्लस प्लस, और फिर लेटर्स i j में वो एलिमेंट्स आ जाएंगी, वो एक्सेस हो जाएंगी। तो पहले फर्स्ट लूप चलेगा i इक्वल टू 0 का, 0 जैसे होगा फिर j जब तक 0 1 2 3 नहीं आ जाएगा तब तक वो i 1 नहीं होगा। तो 0 के 0 एलिमेंट पे क्या होगा? a, फिर 0 के 1 पे क्या होगा? b, 0 2, इस तरीके से जैसे ही j खत्म हो जाएगा देन ये वापस से फॉर लूप इधर आएगा i पे, तो i प्लस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या है? 1, फिर i 1 पे, फिर ऐसे j 0 से लेके 3 तक चलेगा, तो क्या आएगा? 1 0 उस पे e आएगा, और 1 1 पे f, फिर 1 2 पे g, और 1 3 पे h। और जैसे ही 4 होगा तो ये इनर फॉर लूप खत्म, और फिर ये वापस आउटर आएगा, आउटर पे फिर i प्लस प्लस है तो 1 प्लस 1 2, लेकिन i लेस देन 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब 0 और 1 के लिए ही चलेगा। तो ये आउटर फॉर लूप के लिए ये हो गया ये वाली वैल्यू, और ये इनर फॉर लूप को बताएगा। तो 2 डायमेंशनल के लिए हमने 2 फॉर लूप लिए, ऐसे 3 डायमेंशनल के लिए हम 3 फॉर लूप्स लेंगे। तो स्ट्रिंग लेटर्स 2 4, और फिर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 2 ये आउटर लूप के लिए कंडीशन ले ली, फिर j लेस देन 4 ये इनर लूप के लिए, और एलिमेंट्स को लेटर्स i j करके हम डिस्प्ले करा देंगे, और हर एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे दिया है हमने। तो एरे में इतनी एलिमेंट्स हो गई। अब 3 डायमेंशनल एरे से हमने लूप चलाना है, तो देखिए 2 2 2 सपोज 3 डायमेंशनल एरे ले लिया हमने, और इधर i j के 3 वेरिएबल्स ले लेंगे हम, और ये लेस देन 2 ये पहले इसके लिए है, i जो है आउटर लूप,
फिर सेकंड वाले 2 के लिए ये जे वाला चलेगा और थर्ड के लिए 2 और फाइनली एलिमेंट्स आई जे के करके एलिमेंट्स 0 0 0 1 0 0 2 इस तरीके से सारी एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो ये लूप थ्रू 3 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो सारी एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गई। अब मल्टी डायमेंशनल एरे का हम यूज करते क्यों है? वाई मल्टी डायमेंशनल एरेज? मल्टी डायमेंशनल एरेज आर ग्रेट एट रिप्रेजेंटिंग ग्रिड्स। जैसे एक मैट्रिक्स हम फॉर्म कर रहे हैं तो उस तरीके से ग्रिड्स के लिए ये सही रहता है मल्टी डायमेंशनल एरेज। इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। इन दिस एग्जांपल वी यूज अ मल्टी डायमेंशनल एरे टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल गेम ऑफ एक बैटलशिप। स्मॉल गेम है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम थ्रू मल्टी डायमेंशनल एरे। वी पुट 1 टू इंडिकेट 1 वैल्यू आएगी कि वहाँ शिप है। जहाँ जहाँ 1 है दैट मीन्स शिप है, 0 है वहाँ शिप नहीं है। तो बुलियन टाइप है, क्योंकि ओनली 2 वैल्यूज ले रहे हैं, 0 या 1। 0 है कि शिप नहीं है, 1 है कि हाँ शिप है, तो इसलिए बुल टाइप का एक ये शिप्स नाम का एरे ले लिया। 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है और 4 सिंगल डायमेंशनल एरेज है 4 एलिमेंट की। अब यहाँ इंटीजर हिट्स हमने 0 ले लिया और नंबर ऑफ टर्न्स 0 ले लिया। कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी हिट्स द प्लेयर हैज एंड हाउ मेनी टर्न्स दे हैव प्लेड इन दिस वेरिएबल्स। अलाउ द प्लेयर टू कीप गोइंग अंटिल दे हैव हिट। चारों शिप्स हिट होने के बाद ये इस प्लेयर को अलाउ करते रहना है। तो हिट्स पहले 0 है, फिर वाइल हिट्स लेस देन 4 इंट रो और कॉलम। जब तक ये हिट्स लेस देन 4 है तो इंट रो और कॉलम ये हम क्या कंडीशन चलाएंगे कि पहले हिट्स लेस देन 4 है और फिर इंट रो कॉलम करके ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। यहाँ पे सी आउट कोऑर्डिनेट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, आस्क द प्लेयर फॉर अ रो, चूज अ रो नंबर बिटवीन 0 एंड 3। रो कितनी होंगी? देखिए ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो उस प्लेयर से हम कहेंगे कि इन रो में से कोई एक रो वो सिलेक्ट कर ले। तो प्लेयर ने रो सिलेक्ट कर ली। और आस्क द प्लेयर फॉर अ कॉलम, कॉलम भी बिटवीन 0 और 3 उसको पूछ लिया जाएगा। चेक इफ अ शिप, यदि शिप एग्जिस्ट कर रही है, इफ शिप उस रो कॉलम उस इंडेक्स पे, तो इफ द प्लेयर, यदि शिप उसने हिट कर दी, यदि वैल्यू 1 आ गई वहां पे, रिमूव इट बाय सेटिंग द वैल्यू टू 0। शिप हिट करते ही उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? 0 बना देंगे, मतलब उसने शिप को हिट कर लिया। अब हिट्स को हम क्या करेंगे कि उस हिट्स पे प्लस प्लस करते जाएंगे। सपोज एक हिट आ गया तो 1 फिर 2 3, इतनी जैसे ही हिट्स ज़्यादा आ जाएंगे तो वो प्लेयर जीत जाएगा। नाउ टेल द प्लेयर दैट दे हैव, जैसे प्लेयर को हम कहेंगे कि यस शिप हिट हो गई है और कितने शिप्स बचे हैं, तो हिट सी आउट, जैसे ही वो हिट हो जाएगी तो सी आउट हिट और फिर 4 हिट्स लेफ्ट, मतलब और जितनी हिट्स बची हैं तो वो हम बता देंगे कि कितनी हिट्स बची हैं। ठीक है, नाउ एल्स, यदि हिट्स नहीं बची हैं तो टेल द प्लेयर, यदि वो शिप हिट नहीं हुई, 0 वैल्यू है वहां पे, तो हम आउटपुट क्या देंगे कि मिस, कि कोई शिप थी नहीं वहां पे तो मिस हो गया। काउंट हाउ मेनी टर्न्स द, और प्लेयर का क्या कभी हिट आ रहा है कभी मिस, पर वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो ले ही रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स में भी पहले 0 थी टर्न्स, उसको भी प्लस प्लस करते जाना है। फिर सी आउट फाइनली विक्ट्री, यू वॉन इन, जीत तो जाएगा प्लेयर बट कितने टर्न्स में, जो कम नंबर ऑफ टर्न्स में जीतेगा वो विनर होगा। यू वॉन इन नंबर ऑफ टर्न्स, इतने टर्न्स में यू वॉन, मतलब सारी शिप्स हिट कर ली पर इतने टर्न्स लगे। तो ये एक कौन सा बैटल गेम, स्मॉल गेम ऑफ बैटलशिप, इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे का हमने यूज किया है। ठीक है, दिस इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज। इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम को। तो इस तरीके से सेलेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 3 में सपोज प्लेयर ने 2 सेलेक्ट किया, फिर उसने कॉलम में 1 सेलेक्ट किया, बट वहाँ पे 2 1 वाली पोजीशन पे हम देखेंगे अब क्या है। ये 2 है, 0 1 एंड 2। अब 2 पे उसने क्या सिलेक्ट किया था? कॉलम है 1, रो 2 थी, कॉलम 1 है। तो 2 पे 1, 2 पे 1 मतलब ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ 0 थी मतलब शिप है ही नहीं, 1 वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? आउटपुट आएगा मिस। फिर उसको दोबारा बोला जाएगा कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करो, तो उसने दोबारा 2 किया और यहाँ भी 2 किया, तो 2 2 पे क्या है? 0 1 2, 2 2 पे 0 1 2, यस
शिप है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिट आ जाएगा। और हिट आने के बाद वो 4 हिट्स हैं ऑलरेडी, एक वो हिट कर चुका है, तो फिर उसमें अब हिट कितनी रह गई, 3। तो 3 हिट लेफ्ट, ये भी पता चल जाएगा, प्लेयर को पता चल गया मैंने एक हिट कर लिया और 3 बाकी हैं। फिर उसको कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने बोला जाएगा। तो सपोज 2 सेलेक्ट किया, जैसे ही 1 आ जाएगा फिर उसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। तो अब 2 पे मिस आ जाएगा, क्योंकि वो तो हिट होके 1 को हमने 0 कन्वर्ट कर दिया। फिर 3 रो ऐसे सेलेक्ट होगी, तो वहां भी हिट है, देखिए 3 और 2 पे देखते हैं, 0 1 2 3। 3 पे इंडेक्स नंबर 0 1 2, यस, यहाँ पे एक शिप है, हिट हो गया, तो यस, इसको हम कहेंगे हिट। और अब कितनी हिट रह गई, हिट माइनस माइनस होती जाएगी, तो 2 रह गई। और फिर इसी तरीके से इसने, प्लेयर ने 7 टर्न्स लिए और चारों हिट्स को उसने हिट कर दिया फाइनली। सो विक्ट्री, यू वॉन इन 7 टर्न्स। प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम कितने सेकेंड्स लगे वो भी दिखा दिया जाएगा। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम, कंप्लीट जो एरे चैप्टर हमने पढ़ा। सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू। एरे थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चैप्टर 14 में हमने देखा एरेज, एलिमेंट्स ऑफ एरे को एक्सेस किया, एरे एलिमेंट को चेंज किया, फिर एरेज और लूप्स को देखा, लूप थ्रू एन एरे, फॉर ईच लूप देखा, फिर ओमिट एरे साइज को ओमिट करके देखा, फिक्स साइज एंड डायनेमिक साइज एरेज देखे। फिक्स साइज को एरेज ही कहेंगे, डायनेमिक साइज को वेक्टर्स कहेंगे। फिर वेक्टर्स के बारे में देखा, कार्स में सी प्लस प्लस एरे साइज, साइज ऑफ एरे कैसे मिलेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलेंगी वो भी देखा हमने। सी प्लस प्लस एरेज के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हमने। एवरेज ऑफ एज देखी, फिर लोएस्ट एज अमंग डिफरेंट एजेस फाइंड आउट की थी। फिर मल्टी डायमेंशनल एरेज देखे, उसमें 2 डायमेंशनल एरे, फिर 3 डायमेंशनल एरे, एलिमेंट्स, मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उनकी एलिमेंट्स को चेंज करना, मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे के थ्रू लूप चलाना। मल्टी डायमेंशनल एरेज का यूज क्यों करते हैं, तो जैसे एक स्मॉल गेम ऑफ बैटलशिप हमने देखी, बाई द यूज ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।